वेलकम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 932। ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। एज ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 0 ईयर टू 12 ईयर का बच्चा इस पॉलिसी को ले सकता है। जी हाँ, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अब सम एश्योर्ड होता क्या है? सम एश्योर्ड के ऊपर मेरी एक स्पेशल वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सम एश्योर्ड के बारे में बात करते हैं। गारंटेड अमाउंट है, चाहे पॉलिसी होल्डर रहे ना रहे, उनके परिवार को ये अमाउंट मिलता ही मिलता है। इसीलिए तो लोग इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड चूज करते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा, बच्चे की उम्र जब तक 25 साल की नहीं हो जाती तब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी और आपको तब तक पैसे जमा करने होते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 5 साल की है तो उसका जो बैलेंस टर्म बचा है वो 20 साल का बचा है, क्योंकि 20 साल बाद वो पूरे 25 साल का हो जाएगा। राइट, एक और एग्जांपल समझते हैं जिसमें बच्चे की उम्र 10 साल की है, उसका बैलेंस ईयर जो टर्म बचा है वो 15 साल का बचा है। जैसे वो 25 साल का होगा पूरी मैच्योरिटी मिल जाएगी, यानी 25 साल की उम्र में बच्चे को मैच्योरिटी मिल जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक बच्चे की उम्र 3 साल की है, उन्होंने 22 साल का टर्म चूज किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी टोटल कैलकुलेट किया तो 25 साल हो जा रहे हैं। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का, 25 साल बाद उसको मैच्योरिटी मिल जानी है, तो मनी बैक कितना मिलेगा वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो 18 वर्ष का जैसे ही बच्चा हो जाता है तो 10 लाख रुपए के हिसाब से 20% चूज करते हैं तो 2 लाख रुपए आपको मनी बैक मिलता है। उसके बाद 20 वर्ष में भी 2 लाख रुपए मनी बैक मिलता है, फिर 22 वर्ष में, और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है 25 साल की उम्र में बच्चे को मिल जाता है, जो कि होता है 15,40,000 रुपए का। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो 21,40,000 रुपए का मिलता है। चलिए दोस्तों, फटाफट नजर मार लेते हैं प्रीमियम कितना पे करना है। ईयरली 47,000 रुपए, हाफ ईयरली 24,000 रुपए, क्वार्टरली 12,000 रुपए, मंथली 4,000 रुपए और पर डे 131 रुपए आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव करने हैं, आपको निवेश करने हैं। टोटल पैसा जो आप जमा करेंगे 10,55,000 रुपए के आसपास का होता है। चलिए तो बात करते हैं इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ, अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी की तो उसका रिस्क कवर कब स्टार्ट होता है? ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बच्चे की उम्र अगर 8 साल से या ऊपर है तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो 2 साल पॉलिसी पूरे होने के बाद में ही बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। बच्चे की उम्र अगर 7 साल की है तो अगले साल वो 8 साल का हो जाएगा तो उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे की उम्र अभी 2 या 3 साल की है तो 2 साल पूरे होने के बाद में उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, बच्चे की उम्र 3 साल की है, 10 साल बाद पॉलिसी लेने के बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है, राइट, तो सम एश्योर्ड जो 10 लाख रुपए वो मिलता है। एक बोनस और ऐड होता है जो हर साल ऐड होता रहता है, वो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3,80,000 का बनता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद में परिवार को 13,80,000 रुपए इस पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान किए जाते हैं। हम इसको ऐसे भी समझे कि मान लीजिए अगर बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होता है? अगर बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक इस पॉलिसी के अंदर, राइट, तो टोटल पैसा जितना भी आपने जमा किया है उसमें से टैक्स माइनस होने के बाद में सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाता है प्रपोजर को। अब ये प्रपोजर कौन है? प्रपोजर वो व्यक्ति है जो बच्चों की पॉलिसी में पैसे जमा करता है, यानी कि उनके फादर या मदर, राइट। बच्चे की उम्र 7 साल की, प्रपोजर कुछ हो जाता है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत एक ऑप्शन है जिसको आप चूज करेंगे तो आपको कोई भी पैसे उसके बाद जमा नहीं करने की जरूरत है। पॉलिसी के अंदर सारे भुगतान माफ हो जाएंगे। जो मैच्योरिटी अमाउंट मनी बैक बच्चे को मिलना था वो समय समय पर मिलता रहेगा, मगर ध्यान रहे आपको PWB राइडर चुनाव करना है। इस बच्चे की पॉलिसी में बहुत जरूरी होता है PWD राइडर का चुनाव करना। ये होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, सॉरी मैंने इसमें डी लिख दिया है पर ये बी है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, आई होप दोस्तों इस वीडियो में जो बात की है सम एश्योर्ड क्या होता है, प्रपोजर कौन है और PWB राइडर का क्या बेनिफिट आपको मिलता है, तो ये पॉइंट्स तो आपके एटलीस्ट क्लियर हो चुके होंगे। चलिए दोस्तों, ये तो होगी कैलकुलेशन। अब हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट की। जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो सेक्शन 80C के अंदर एग्जेम्प्टेड होगा, और जो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम मिलता है वो सेक्शन 1010D के अंदर आता है, जिसमें कि आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। सेटलमेंट ऑप्शन मैच्योरिटी के टाइम पे, डेथ के टाइम पे कैसा होता है? पहला चुनाव आप कर सकते हैं कि एक ही बार में पूरा पैसे ले लें, या फिर आप चुनाव कर सकते हैं मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 साल के गैप में, 10 साल के गैप में, 15 साल के गैप में क्लेम या फिर मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। ये चुनाव सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों आई होप आपको चाइल्ड मनी बैक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।